बच्चों। How's the Josh? How's the Josh? अब your all time favorite है ना, the god of SST। तो सब लोग ना थैंक यू। बैठ जाओ आराम से। अब कितने लोगों को ऐसा थोड़ा सा एंजाइटी है, थोड़ा सा ऐसा डर है कि अब आगे क्या, मतलब आगे को लेके कंफ्यूज हो कि आगे स्ट्रीम कौन सी लेना है, आगे क्या होगा। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि स्ट्रीम सेलेक्ट कर लेने के बाद में आप मतलब अपने जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट निर्णय लेने वाले स्ट्रीम सेलेक्ट करने वाला? हाउ मेनी ऑफ यू थिंक? बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है। तो लेट मी टेल यू समथिंग, कभी कभी हम ऐसा सोचते बहुत ज्यादा है लाइफ के बारे में कि कुछ परफेक्ट प्लान कर लें, बाकी परफेक्ट जैसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, आपको सब सक्सेस के बारे में बताएंगे कि ये कर लेने से बहुत अच्छा हो जाएगा, ये चीज पा जाओगे, ठीक है, ये राइट डिसीजन होता है। लेकिन लेट मी टेल यू दिस थिंग वेरी क्लियरली कि एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट सक्सेस बट फेलियर इज द ग्रेटेस्ट टीचर। हैव अ मेंटर, और वो मेंटर ऐसा हो आपका कि जो आपको ये ना बताए कि प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, वो आपको ये बताए कि लाइफ कैसे जीना है। दैट्स इट। रियल लाइफ में अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि जिसमें आप कंफ्यूज हो कि मैं ये भी कर लेता हूँ वो भी कर लेता हूँ, तो उस समय एक स्पेसिफिक तोड़ क्या होना चाहिए कि मैं आपको समझ आ जाए कि मैं ठीक है मुझे यही करना है, तो वो कैसे फाइंड आउट? आपका निर्णय सही हुआ है वो कैसे पता चलेगा? प्रैक्टिकली हर समय मैं वो हूं नहीं ना, मतलब मैं वही तो कह रहा हूँ कि मेंटर वो नहीं होगा जो आपके साथ हमेशा खड़ा रहे। मेंटर वो ये होगा कि जो एक बार आपको बता दे कि आपको कैसे खड़ा होना है। So what was that motivation या फिर life lesson? मेरे लिए जो वो मोटिवेशनल चीज रही थी वो ये रही थी कि मेरे सबसे इनिशियल टीचर वाज नॉट द वन हु टॉट मी इन द स्कूल। मैं छोटा था तब मेरे पिताजी मुझे एक मंदिर में ले जाते थे, तो वहां पे एक मतलब आप उन्हें संत भी नहीं कहेंगे, मतलब ही वॉज दी पर्सन जो बस ऐसे ही लाइफ के बारे में चीजें बताते थे, अच्छी बातें बताते थे, कुछ रिलीजियस टीचिंग्स देते थे। लेकिन उससे जो मुझे सार समझ में आया कि एक आपके पास एक ऐसा मेंटर होना चाहिए जो आपको ये गाइड ना करे कि किस परेशानी में क्या करना है तुम्हें, मतलब प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ना दे, वो तुम्हें लाइफ का एक पर्सपेक्टिव दे। और जो एक सीधा पर्सपेक्टिव है लाइफ का वो है कीप मूविंग, अप्स डाउन्स सारी चीजें आती रहेगी। ये तो जो बिगेस्ट मोटिवेशन है वो, मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे एंड पे सब कुछ हैपनिंग ही होता है, रफ टाइम आते हैं, बहुत रफ टाइम आते हैं, बट द थिंग इज कि आपको वही रोल ऑन करते रहना पड़ता है आगे। क्या है, प्रकृति में कुछ भी अपने हिसाब से चलता रहता है, कोई सेंस नहीं बनता है। इतनी पतली सी बेला में इतना बड़ा कद्दू और इतने बड़े पेड़ में इतना सा वॉलनट। अब वो ये सोच ही रहा था, आगे बढ़ रहा था, और ऐसे में क्या होता है कि ऊपर से वॉलनट टूटता है, उसके सिर पे आके गिरता है, ठीक है, और फिर ऊपर से उसको आवाज भी सुनाई देती है कि अगर प्रकृति ने यहाँ पे कद्दू लगाया होता तो तुम भी ऊपर ही चले जाते। तो कि एवरीथिंग व्हिच इज हैपनिंग इन द लाइफ इज हैविंग अ पर्पस, यू हैव टू जस्ट बिलीव इन दैट पर्पस कि थिंग्स विल अनफोल्ड इन अ गुड मैनर। भरत सर जस्ट गिव और विशाल सर, लोग ऐसा चाहते हैं कि आप एक मतलब उसको इन्फ्लुएंसर कहना ठीक नहीं रहेगा, बाकी ऐसा है कि आप एक पब्लिक फिगर बनना चाहते हैं कि आप बहुत सारे लोगों से कनेक्ट कर पाएं। हाउ मेनी ऑफ यू फील कि आपको ये अपने आप को फ्यूचर में देखना है? जब दिल्ली में दिगराज बने दिलराज, साल 2020 लॉकडाउन का मारा था, आधा साल तो हमने मौज मस्ती में गुजारा था। अरे क्या बात है भाई। तभी एक दिन स्कूल ने ऑनलाइन एग्जाम की घोषणा कर दी, हमने भी जी जान लगाकर एग्जाम की तैयारी शुरू कर दी। एसएसटी तो मेरा सब्जेक्ट दुलारा था, उसमें इतिहास मुझे सबसे प्यारा था। लिबरल, रेडिकल और कंजर्वेटिव मुझको नहीं पता था। फ्रांस पे किसने राज किया, कब से कब तक राज किया, क्यों राज किया, ये सब मुझे कहाँ पता था। मुझे याद है 14 जुलाई 2020 का वो दिन जिसने कर दिया मेरी पढ़ाई को बेहतरीन। यही वो दिन था जब मैंने आपका वन शॉट प्रिंस रेवोल्यूशन वाला वीडियो देखा था। 3 घंटा 40 मिनट की वीडियो ने एक नई आग भर दी, इसने मेरे जीवन में एक अलग ही क्रांति कर दी। उसके बाद तो आपने मुझे अपना ऐसा शागिर्द बनाया था कि उसके बाद से एसएसटी के लिए मुझे सिर्फ दिलराज सर आपका ही वीडियो भाया था। आपका दिया हुआ जो गुरु मंत्र है, दान है, वो हमारा जीवन भर साथ रहेगा और आपके हम सदा भाई रहेंगे। आपने जो दिया वो कभी पूरी दुनिया में जहां मर्जी चले हर जगह काम आएगा। माय नेम इज़ अंकिता। मैं ना दिगराज सर की ना 9th क्लास से स्टूडेंट थी। एज अ मैं फेलियर थी अपनी क्लास की। उसके बाद से ना जब दिगराज सर मिले उसके बाद से ना मैं ना आई वॉज द टॉपर ऑफ माई क्लास। उस तरह से सर ने हमारे अंदर उस मोटिवेटेड वीडियो के थ्रू ये सब चीज़ किया।
जिसके थ्रू मेरा आज CUET के थ्रू मेरा आज DU में एडमिशन हो गया है। इसका क्रेडिट मैं दिगरा सर को देना चाहता हूँ। This event was something which was outstanding. इसकी पूरी की पूरी वाइब है। दिस इज ग्रेसी एंड आज का इवेंट बहुत ही मज़ेदार था, बहुत मज़ा आया, सर से मिलके बहुत खुशी हुई। East or West, Digras sir is best. Thank you Unacademy for providing this opportunity. लेट्स क्रैक इट। Let's crack it. Academy, let's crack it. Unacademy, let's crack it. Let's crack it.